हैं और किसान की बात नहीं सुन रही सरकार। अभी एक भाई इंस्पेक्टर है तो उन्हें वो ये कह रहा है सरकार के खिलाफ मत बोलो। भाई सरकारी आदमी थोड़ी है, तो सेवादार है। ममता जी, आपको सत्ता सरकार में भी कहीं ना अभी मैं अनुरोध करूंगा अधिकारियों के जरिए आपको डराने की कोशिश करी जा रही है, क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले ऐसा है और मैं किसान का बेटा हूँ, कोई व्यापारी का नहीं, कोई नाना का नहीं, तो मैं तो उस किसान का बेटा हूँ जो धरती का सीना छीन के अन्न पैदा करने वाले। और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचाएंगे, हमने तो तय करना और तय हो गया। आप देख लो लाखों किसान आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी तो आधे लोग भी नहीं पहुँचे। इन्होंने अब खूब किया, बसों को रोक दिया, बस रोक के खड़ी कर दी, आधी बसों को रोक रखा है, किसी को इधर घुमा दिया इंडिया गेट पे। अभी का फोन आ रहा जी इंडिया गेट पे, तो ऐसे ही रुकने वाला नहीं। ये तो एक तूफान है, अपना खाना, अपनी रोटी, अपना अनाज लेके साधारण बनाने कोई दिक्कत नहीं। अगर सरकार कुछ करेगी तो इसको सबक सिखा देंगे। हम शाम को यहाँ से सीधा राष्ट्रपति भवन जाने। 5 मांगे कौन कौन सी है जी? जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं सत्ता में भागीदारी हो और ऋषिपाल अम्बावता जी को पार्लियामेंट के अंदर वो देखना चाहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? देखिए, इससे बड़ा पार्लियामेंट ये मैं तो इस किसान का देता हूँ। 5 मांगे कौन कौन सी और ये किसान मेरी जनता है, 5 मेरा देश है। 5 मांगे कौन कौन सी है? 5 मांगे कौन कौन सी है? 5 मांगे कौन कौन सी हैं? 5 मांगे हैं। एक तो किसान का कर्जा माफ हो, एक MSP की गारंटी हो, एक इलाज फ्री हो, शिक्षा फ्री हो, किसानों को सब्सिडी मिले, डीजल 20 रुपए लीटर मिले। किसान की आवाज उठाता है किसी कोने से भी, वो भी एक ऋषि की तरह है। हम उन सबका सम्मान करते हैं। गौतम बुद्ध नगर की टीम का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। सरकार जी पहुंचे हैं तो साथियों, मुख्यमंत्री का परिवार करनाल के अंदर था, हमारे किसानों ने उनको नीचे नहीं बोल दिया, ऊपर की उड़ता चला गया, ऊपर के ऊपर। यह थारी ताकत थी साथियों। ये जो है गांधी जयंती मना रहा था, आप क्या कैसे देखते हैं? आज हमने लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन यहाँ मनाया है। हम हर साल पिछले 3 दशकों से लगातार मना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज लाखों संख्या में पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत से किसान यहाँ आए हैं। हमने यही कहा है कि भाई लाल बहादुर शास्त्री जी के जो सपना था किसानों का कर्जा माफ़ हो, और हमारा जितने भी हमारी जो मांगे MSP की मांग हो या 13 महीने जिन आंदोलन जिन मांगों को लेकर चला, उन सब पर सरकार जगह इसको लेकर हुआ है। और आज हमने यहाँ से घोषणा की है, हम जो लखनऊ विधानसभा घेरने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के जितने किसानों के मसले हैं उनको हल करवाने का काम करेंगे। अगर ये नहीं मानते फिर लोकसभा घेरने का काम हम लोग करेंगे। क्या मांगे थे आज? मांगे ये थी कि जो किसान का कर्जा माफ़ हो, MSP लागू हो, जितने भी विद्या विधवा पेंशन है सबको 5,000 सरकार दे, और जितना भी किसान पे कर्जा वो माफ़ हो, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, जो हमारे पुराने ट्रैक्टरों पर रोक थी वो हटाई जाए, और हमारी जितनी भी जो किसान 700 शहीद हुए उनको हमारी सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए। विकास जी, किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर के रोज जी आप जो धरना वगैरह करते रहते हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम पिछले 30 साल से लगातार राजघाट विजय घाट पर हम आते हैं जी, और हमारा यहाँ पे एक हमेशा एजेंडा तैयार होता है किसानों की मांगों को लेकर। आज जो हमारे यहाँ एजेंडा है, जो 13 महीने धरना चला, उसमें सरकार ने कोई भी किसी भी बात पर संज्ञान नहीं लिया, चाहे MSP की बात हो या कॉमर्शियल जो ट्रैक्टर इन्होंने कर दिए थे उसकी बातों को लेकर हो, जो केस लगे हुए थे कुछ वापस हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं, तो उनको लेकर आज चर्चा होती है। हमारे संगठन का, अम्बावता संगठन का ये उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से किसानों की समस्याओं को लगातार ख़त्म करा जाए। आप देख रहे हो, जैसे आप गौतम बुद्ध नगर से हैं तो आपने देखा कि लगातार तीनों प्राधिकरण किस तरीके से किसानों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, चाहे यमुना हो, नवेड़ा हो, ग्रेटर नोएडा हो, और पूर्व में अभी 123 दिन ग्रेटर नोएडा पे धरना भी चला, काफ़ी कसमकस हुई। उसके बाद उन्होंने लिख के दिया। अब ये सुनने में आ रहा है कि लिख के तो दे दिया, अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इन किसानों को मिलाने का काम करें। उस टाइम पे जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो दोनों टाइम पे ये हुआ था कि समझौते के तौर पे किसानों को खड़े कर दिया वहाँ से, लेकिन बाद में फिर वही हालात है। जब पहले हमको खड़ा करा हुआ था, जब जेल भेजने के बाद हमको जेल से रिहा करा गया था, तो ये कह दिया गया था सांसद जी और विधायकों द्वारा कि आपकी इन मांगों को करा दिया जाएगा। लेकिन हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि 18 तारीख 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 15 दिन बाद नहीं हुआ तो फिर हम पूर्व बैठेंगे। तो 5 मांगे कौन कौन सी हैं आपकी भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की तरफ से? हमारी तरफ से यहाँ है जो हमारे
किसानों का कर्जा मुक्त हो पूरे देश का। जो सरकार कर्जा मुक्त करेगी उसके साथ अम्बावता टीम खड़ी है। एमएसपी की मांग है और हमारी मांग ये भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दी जाए, उनको 5,000 पेंशन करी जाए और जिस तरीके से हरियाणा में 3,000 है उसको 5,000 कर पूरे देश में लागू करा जाए। हमारा ये मानना है। नेता भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सब 5 सूत्रीय जो आपकी मांगे हैं उनके बारे में आप क्या कहोगे? वे मांगे थे इस सरकार में पूरी होने की ना है, क्योंकि सरकार ही अंधी बहरी। इन्होंने 3 चीज़ दी हैं, एक बेरोजगारी, एक आत्महत्या, एक किसानों के हित के बारे में कभी सोचा नहीं। बिजनौर में भी सबका इतना नुकसान हुआ है किसानों का, वहाँ सबकी तो खत्म होगी जितनी भी वहाँ जो बाढ़ आई पीड़ित, उसमें जो सरकार ने दिए 1100 रुपये मुआवजा और उसकी जो लागत है, लागत तो 8,000 के आसपास बैठेगी और उसमें मिल रहा है 1100 रुपये मुआवजा। बताओ, किसान तो खत्म कर दिया उन्होंने। आप क्या कहोगे सर 5 सूत्रीय मांगों? साथियों, मैं मोनू पवार, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। मेरे साथ में खड़े हुए भाई अनिल नेताजी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी रखते हैं और उसके साथ साथ नोएडा के जिलाध्यक्ष भी हैं, भाई गुड्डू गुजर गगोल मेरठ से जिलाध्यक्ष हैं और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं एक चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूँ, मैं मेरठ की क्रांतिकारी भूमि से हूँ और वास्तविकता में किसान के बेटे हैं जो किसान का दर्द जानते हैं। और ये भारतीय किसान यूनियन अम्बावता संगठन जो है ये टुट्टा लुच्चा लफंगा संगठन नहीं है, ना इसमें दलालों की चलती। ये धरातल पे किसान लोग आए हुए हैं। आप मेरे पत्रकार साथी लगातार मुझे देख रहे हैं और यहाँ महिलाएं भी, नौजवान भी, किसान के बेटे 2 दिन से चलकर इस विजय घाट पर आए हुए हैं। जिस समय आप विजय घाट पर पहुँचते हैं, ऐसे महापुरुष की समाधि पर पहुँचते हैं जिसका पूरा देश सम्मान करता है, लाल बहादुर शास्त्री, जो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले हैं। उस जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले महापुरुष की जयंती के मौके पर समाधि स्थल पर कार्यक्रम करने है रोक लगाने का काम सरकार कर रही है। मुझे तो लगता नहीं इससे बड़ा तानाशाही का रवैया कुछ होगा। उसके साथ साथ किसानों पर मुकदमे लिखे जाते हैं। हम मध्य प्रदेश में मुकदमे लिखवाते हैं, हम मेरठ में हम पर मुकदमे लिखवाते हैं, हम राजस्थान में मुकदमे लिखवाते हैं। क्या किसान की सरकार है, ढोंगियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है? 130 दिन धरना चला था उस टाइम पे। मैं लगातार गाजीपुर बॉर्डर जो हमारा धरना क्या ऐतिहासिक स्थल है, आज अगर जैसे मैं महापुरुष की समाधि पर नमन करने आया हूँ, अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं गाजीपुर बॉर्डर पर भी नमन करूँगा, क्योंकि उसने देश की रूपरेखा लिखने का काम किया। मैं लगातार वहाँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का संगठन कार्यक्रम लगाकर, पूरा कैंप लगाकर कार्यक्रम करने का काम किया, लगातार संयुक्त मोर्चे के मंच से दहाड़ने का काम किया। साथियों, किसान का दर्द मैं जानता हूँ, किसान की पीड़ा मैं जानता हूँ। खुले आसमान के नीचे किस तरीके से किसान अपना जीवन यापन करता है, किसी तरीके से आंधी बारिश और ओलों के थपेड़े झेले हैं और तब जाकर इस तानाशाही प्रधानमंत्री का दिमाग ठीक करने का काम किया है। आज तानाशाह प्रधानमंत्री हमें कार्यक्रम करने से रोकेगा? अरे क्या औकात है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की, क्या औकात है सरकार की जो किसान को रोक ले? देश का अन्न खाओगे, देश का अन्न खाओगे और देश के जवान से रक्षा कराओगे और उल्टा उस पर अपराध करने का काम करोगे? ये तानाशाही सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बुलाता हुआ मैं हमारे बीच में सरदना मेरठ से विधायक लोकप्रिय नेता बड़े भाई अतुल प्रधान जी आए। हम एक बार तालियां बजा के स्वागत करते हैं सभी लोग। प्रधान जी, अभी बाहर सुनने में आया था कि लोगों को रोका गया है और सरकार के खिलाफ नहीं बोलना था। देखिए, जब सरकार तानाशाही करती है तब इस तरह का रवैया अपनाती है। 25 साल से आदरणीय अम्बावता जी लगातार यहाँ पर 25 साल से लगातार किसानों को इकट्ठा करते हैं और जो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे साल का रोड मैप तैयार करते हैं। आदरणीय अम्बावता जी लगातार किसानों के लिए इनका पूरा का पूरा संगठन लगातार काम करता है, लगातार काम करता है। और आप जगह जगह देखेंगे, कहीं भी कोई प्रोटेस्ट हो, कहीं किसानों की कोई समस्या हो, नहीं आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप किसी भी जगह परेशानी दिक्कत हो तो उस जगह किसान यूनियन अम्बावता खड़ी रहती है। सारे नौजवान साथी लगातार जोड़ने का काम करती है। आज पूरे प्रदेश नहीं, देश भर के लोग अम्बावता जी के आह्वान पर जिस तरह 25 साल से होता है आए हैं। बहुत सारे लोगों को रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और इनका कहना ये है कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ ना बोलें। हम पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र में अगर सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो करेंगे किससे? तो इसीलिए हम भी
अम्बावता जी के इस आंदोलन में शरीक होने के लिए आए हैं और हमारा पूरा समर्थन अम्बावता जी को। हमने हर बार देखा है आपको, हमने हर बार देखा कि हर किसान सभा में आप हर सबका समर्थन करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ तक देखिए, हम लोग मेरठ से विधायक हैं, सदन में अगर कोई बात उठानी होगी उठाते हैं, और मुख्य उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। हम लोग जहाँ भी ऐसा मौका लगता है आवाज़ उठाने का, हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं और उठाते हैं। हालांकि संख्या बहुत है और बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, लेकिन कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ घूम रहे हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो अम्बावता जी ने खाने का उसका इंतजाम क्या होगा, टेंट वाली गाड़ी भी लग रही है इसी समय। और पता चला कि मैं भी कई जगह से घूमता हुआ आया हूँ, बहुत दूर तक बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता, परेशानी दिक्कत होती है, बहुत फोर्स बाहर खड़ी है। सबसे पहले करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन करता हूँ, और 25 साल से लगातार किसानों की सेवा में इस तरह का महापड़ाव आज शास्त्री जी के जन्म अवसर पर आदरणीय अम्बावता जी और पूरा अम्बावता संगठन यहाँ पर श्रद्धांजलि के रूप में इकट्ठा होता है। और पूरे साल भर क्या नीतियां होंगी, क्या कार्यक्रम होंगे, उस पर आप सब लोगों की राय लेने के लिए और सरकार को चेताने के लिए आप लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर हमारे तमाम ऐसे साथी जो अलग अलग फील्ड में भी काम करते हैं, और बहुत सारे हमारे मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद हर जगह से चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक कोने से हम इन सब साथियों को साधुवाद देते हैं। मैंने कई मौकों पर अम्बावता जी एक बात कही है कि संगठन का मतलब है एक राय में, एक राय के साथ किसी भी काम को करना, और संगठन का मतलब है एक सूत्र में रहकर अपनी बातों को, लोगों की जन समस्याओं को उठाना। लेकिन अभी कई बार हमारे तमाम संगठन के साथी जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, सबसे एक आह्वान किए कि आपका वक्तव्य, आपकी बातें, आपकी चर्चा इस मंच से होने जा रही है, इसलिए जो अगल बगल की तरफ खड़े हैं वो इधर की तरफ आ जाइए। जब आप एक हजार किलोमीटर दूर से चलकर इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो आप सब लोग यहाँ टहलने, घूमने फिरने नहीं आए, आप एक साथ इकट्ठा होकर अपनी बातों के लिए भी नहीं आए, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के किसानों की समस्याओं के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए एक एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि एकजुटता के साथ आप एक राय मुशावरा करके एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लें। हम लोग सब अलग अलग दल और पार्टियों की राजनीति करते हैं, लेकिन आप साहस देखिए कि बिना किसी पद के, बिना किसी लोग के पिछले 3 दशक से किसान यूनियन अम्बावता और हमारे ऋषिपाल अम्बावता जी आपके लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अपने संगठन को बढ़ाकर किसानों की समस्याओं को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। सरकार इस तरह की है कि अगर कोई अपनी बात उठाएगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, कोई अपनी राय देने का काम करेगा उसको नकारने का काम होगा। आदरणीय अम्बावता जी, हमारे विकास भाई यहाँ पर बैठे हैं। मैंने अभी कल देखा रामलीला ग्राउंड में एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ। हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर हैं, वो कौन लोग थे जो लाखों की संख्या में पूरे देश से इकट्ठा होकर रामलीला मैदान में आए।
वो लोग सरकारी कर्मचारी थे, एक मुश्त होकर सरकार के खिलाफ उन्होंने वहां पर एक राय बनाकर ये लोगों से कहा कि हम सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हैं। वो इकट्ठा हुए अपने अधिकारों के लिए, वो इकट्ठा हुए आने वाली नस्लों को बेहतर करने के लिए। लाखों लाख की संख्या रामलीला मैदान में कल थी। उन्होंने कहा कि सरकार या तो पुरानी पेंशन बहाल कर दे, नहीं तो उनके खिलाफ इस 2024 के चुनाव में हम एक मुश्त होकर उसके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे। आज किसानों से भी हम कहना चाहते हैं, अभी एमएसपी की बात चल रही थी, हम जिस बेल्ट से आते हैं पूरी की पूरी बेल्ट गन्ना बेल्ट है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर गन्ने का रेट समय पर गन्ने का रेट ना मिले और समय पर दाम ना मिले तो किसी घर में शादी नहीं हो पाती, किसी घर में मकान का कोई कमरा नहीं बन पाता। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और एक आवाज में मैं सभी को बताना चाहती हूँ, और जितने भी यहाँ पर अम्बाड़ता की अध्यक्षता में जो भी आए हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे एकजुट होकर के आगे हमारे भाई कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ऋषिपाल अम्बावत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम में हमारे बुजुर्ग और किसानों की लड़ाई कई साल लड़ते आ रहे हैं। वो हमारे गंगा प्रसाद जी यादव उपाध्यक्ष जी, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष दिलबाग जी हुड्डा जी, हमारे सतबीर पुनिया जी अध्यक्ष, हमारे चौधरी जमशेर दहिया महासचिव, हमारे चौधरी ध्यान सिंह जी, रामपाल अम्बावत जी महासचिव, हमारे अनिल जी राजी राष्ट्रीय प्रवक्ता, विकास प्रधान प्रदेश अध्यक्ष वाजिद अली राष्ट्रीय महासचिव, और हमारे मंच में बैठे हुए समय साथी और बड़ी तादाद में आई हुई हमारी माता बहना, हमारे बुजुर्ग और युवा साथी और पत्रकार